चर्चा कर लेते हैं पार्ट 2 में इसके। अब हम बात कर लेते हैं कि मेनू में जो मेनू है यानी फंक्शंस मेनू जितने हैं फंक्शंस की और फंक्शंस मेनू, ठीक है। हम बात करते हैं कि मेज़र में क्या क्या आता है, मेज़र क्यों होता है, ठीक है। मेज़र में हमारा क्या क्या आता है। प्रेस दिस की टू इनेबल द मेजरमेंट सेटिंग मेनू। इट कैन सेट द मेजरमेंट सोर्स ऑल पैरामीटर मेजरमेंट यूजर डिफाइंड पैरामीटर measurement static and measure indicator turn on user defined. It has 36 types of parameter measurement. Press multi-purpose knob to quick select parameter to measuring and the result will show on the button on the screen. जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें मास्टर विभाग दिया हुआ है। मास्टर चैनल पे कोई भी मास्टर बना सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, चैनल 4 या मैथ किसी भी को मास्टर चैनल से बना सकते हैं, ठीक है। ये स्टार सिक्सिंग साथ में है। ये स्लेव होता है यानी सेकेंडरी में आप रख सकते हैं इसको, प्राइमरी और सेकेंडरी बोल सकते हैं इसको। तो सेकेंडरी में ये है, आप पैरामीटर को जिसमें ऑल चीज़ें दिखी जाती हैं यानी 36 प्रकार के आपको पैरामीटर आपको शो करते हैं ऑन करने पर। इसे यूजर डिफाइन में जैसे जो मान लीजिए मैक्सिमम लेना है तो मैक्सिमम आप जो है टच करेंगे तो ये मैक्सिमम आ जाएगा, यहाँ पे डिस्प्ले देने लगेगा। ये मैक्सिमम जो ड्यूटी साइकिलिंग देखना है, पीरियड देखना है, फ्रिक्वेंसी देखना है, जो भी देखना है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। जो भी आपको फॉल, राइज, फ्रिक्वेंसी, पीरियड जो भी लेना है तो अपने यूजर डिफाइन के माध्यम से जो आप लेना होगा वो आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टैटिक में क्या है, एस्ट्रोनॉम दिया है, डिफरेंस दिया है। डिफरेंस करना चाहे ऑन करें, ऑफ करना चाहें। और यहाँ पे बिंदी दिख रही है, जो कि छोटा सी बिंदी दिख रही है, इसका मतलब कि इसके आगे भी मेनू है, ठीक है। जस्ट पेज डाउन करके हम मैक्सिमम में इंडिकेटर सेल में दिया है, मैक्सिमम देखना चाहे मैक्सिमम हो जाएगा। मिनिमम इंडिकेटर को ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। क्लियर करना चाहते हैं हम सारा, ये जो यहाँ पे था क्लियर हो गया है। और हम स्क्रीन एरिया को कैसे क्या करना है, कहाँ से कर्सर एरिया बनाना है, तो वो हमारा कर्सर एरिया का विंडो फॉर्म में लेंगे, विंडो फॉर्म हो जाएगा। कर्सर एरिया में कर्सर एरिया में हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम जो है कि मेज़र वाले में पैरामीटर को अपने चेंज कर सकते हैं या देख सकते हैं। ये आपका मेज़र बटन है। अब हम आगे चर्चा कर लेते हैं। जस्ट इसके एक्वायर दिया हुआ, एक्वायर में जैसा कि देख पा रहे हैं इसका क्या फंक्शन है इसके विषय में बता देते हैं। एक्वायर में द फ्रेज दिस की टू इंटर सैम्पलिंग सेटिंग मेन्यू। इट कैन सेट सैम्पलिंग मोड एंड डेप्थ स्टोरेज एंड क्विक सैम्पलिंग। यानी इसमें मेमोरी डेप्थ को आप नॉर्मल में लेना चाहेंगे तो नॉर्मल में ले सकते हैं। जैसे कि आपको सैम्पलिंग में किसने नॉर्मल लेना है, पिक लेना है, या फिर हाई रेज देखना है, इन लूप देना है, एवरेज में देखना है। अगर ऑटो कर दे तो ऑटोमेटिक में हो जाएगा। जैसे मेमोरी डेप्थ को आपको 700 मेमोरी डेप्थ लेना है, 700 किलो लेना है, 70 किलो लेना है, 700 किलो लेना है, 7 मिलियन लेना है, 14 मिलियन लेना है, 28 मिलियन लेना है, 70 यानी 70 मिलियन पॉइंट्स तक आप जो है मेमोरी डेप्थ इसका है। फास्ट एक्यूरेंसी में आपको जो 250 मिल जाता है प्ले करने के लिए। स्टोरेज है, स्टॉप है, रिकॉर्ड है। तो जो भी आपको रिकॉर्डिंग करना है तो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। सेटअप में सेट करने के लिए दिया, इंटरनल दिया है, रिकॉर्डिंग मैक्सिमम देना है, प्ले डिले देना है। तो जिस तरीके से आपको करना होता है। और में आ जाएंगे टाइप में, क्या वेब करना है या इमेज लेना है, यूएसबी लेना है। यानी इसका करने का मतलब है कि जो हमारा रिकॉर्डिंग का पर्पज़ है ये बटन से में, तो उसके लिए होता है। यूएसबी है, यूएसबी में क्या डिस्क लेना है। और इसमें आपको इनपुट नेम डालना होगा, इनपुट नेम बैक ले सकते हैं। आपने देखा कि एक्वायर में अपने फास्ट एक्वायरेंसी में आपने देख लिया, ये सारी चीज़ें आपको सेटअप वगैरह के लिए आ जाती हैं। यानी कि रिकॉर्डिंग पर्पज़ ये भी चीज़ें इसमें आपका आ जाता है, ठीक है। हम आगे की तरफ चर्चा कर लेते हैं कि कर्सर में क्या है। कर्सर में यहाँ पे जस्ट अगला मेनू देख पा रहे हैं, कर्सर। प्रेस दिस की टू इंटर कर्सर मेजरमेंट मेनू। इट कैन सेट टाइम और वोल्टेज पैरामीटर्स। कर्सर मेजरमेंट वेव फ्रॉम बाई मैनुअल, माने मैनुअल तरीके से भी आप अपने कर्सर को देख सकते हैं। जैसे कि हम कहें यहाँ टाइमिंग यहाँ हमारा शो करने लगेगा, ठीक है। हम कर्सर पे क्लिक कर लेते हैं, फिर से यहाँ पे हमारा टाइमिंग शो करेगा। टाइमिंग हम क्या ले सकते हैं उसके लिए, टाइमिंग जो आपका दिखा रहा है यहाँ पे माइक्रो सेकंड या किलो सेकंड जो भी लेना उस हिसाब से दिखा देता है। अगर हमें एम्पलीट्यूड देखना हो तो एम्पलीट्यूड हमारा दिखा देगा कितना मिलीमीटर कितना क्या है, ठीक है। स्क्रीन लेना हो तो स्क्रीन पे क्या किसी तरीके से वो सारी चीज़ें आपके कर्सर में आ जाती हैं।
आगे हम चर्चा कर लेते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले मेनू देख पा रहे हैं। डिस्प्ले के विषय में हम देख लेते हैं क्या है डिस्प्ले में क्या। प्रेस दिस की इंटर डिस्प्ले सेटिंग मेनू, इट कैन सेट वेव फ्रॉम, इसमें वेव फ्रॉम सेट कर सकते हैं। डिस्प्ले टाइप, ग्राइड टाइप एंड ग्राइड वेव ब्राइटनेस, वेव फ्रॉम ब्राइटनेस, बैकग्राउंड ब्राइटनेस, प्रेजेंटेंस, कलर टेम्परेचर, एंटी कलर टेम्परेचर, पॉपअप विंडोज़, ट्रांसपेरेंसी एंड डिफ़ॉल्ट ट्रांसपेरेंसी। तो जैसा कि आप वेक्टर का अपने तरीके से मतलब आपको डॉट में देखना है या वेक्टर में देखना हो, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं। डिस्प्ले मेनू में गए, वेक्टर में देखना है तो वेक्टर में, और डॉट में देखना है तो डॉट में आपका आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखना है कि फुल लेना है, ग्राइड लेना है या ग्रॉस में लेना है, तो इस तरीके से आप अपना, या फ्रेम में लेना है, ये आप चेंज करके देख सकते हो। ठीक है, इसमें ब्राइटनेस आपको घटा बढ़ा सकते हो कि ब्राइटनेस कितना कम बेसी लेना, वो चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ वेव की ब्राइटनेस आप कम बेसी कर सकते हैं, जिस तरीके से वेव आ रहे हैं उसको देख सकते हैं। यहाँ बैक लाइट को कम बेसी कर सकते हैं हम। यहाँ पेज राउंड करके देख लेते हैं। प्रजिस्ट में आप में मिनिमम में लेना है, कितना मिनट कितना सेकंड क्या लेना, अपने तरीके से आप ले सकते हैं। ठीक है, अब कलर में आ जाते हैं। कलर में लेना है, कलर में आप सिग्नल से दिखे या दूसरे कलर में, तो कलर में भी दिखता है। कलर इवेंट में देखना है वो देखते हैं। ट्रांसपेरेंसी में देखना, ट्रांसपेरेंटी मतलब पीछे का वेव जो दिखे कि अंदर जो नंबरिंग है वो भी दिखने लगेगा। यहाँ डिफ़ॉल्ट ट्रांसपेरेंसी में आ जाएंगे, डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक ये कर सकता है। ठीक है, बैक कर लेते हैं तो इसमें ये चीज़ें आपको मिलती हैं। आगे की तरफ हम चर्चा कर लेते हैं। जस्ट डिस्प्ले के बाद में स्टोरेज का ऑप्शन आता है। स्टोरेज में वेव फ्रॉम आ जाता है। वेव फ्रॉम में वेव हो जाता है सेट, ARB वेव फ्रॉम जनरेटर का इमेज, मतलब कि आपको जो वेव लेना है, यानी USB के माध्यम से जो पेन ड्राइव को सेट करते हैं, वेव विभिन्न प्रकार के वेव लेना है, क्या लेना है। अगर वेव क्लियर रहेगा तो वेव में अलग मेनू आ जाएंगे। ठीक है, सोर्स में वेव में क्या चैनल 1 चैनल 2 4 चैनल तक होता है। इसमें डिस्क में आपको शो करना है USB इंटरनल या CVSB लेना है, और फाइल नेम सेव का और सेव करके आप क्लिक कर सकते हैं। यानी स्टोरेज में आपको जो भी चीज़ें ये चल रही हैं उसके लिए हैं। यानी कि आपको इमेज अगर लेना होगा तो इमेज भी ले सकते हैं। प्रीव्यू से करना है, प्रीव्यू देख सकते हैं कि इमेज हमने जो लिया वो दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे सेटिंग के लिए है तो सेट कर सकते हैं क्या क्या किस तरीके से रखना है। ठीक है, हम बैक कर लेते हैं। लोडिंग के लिए लोड करा सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें दिखेंगी वो स्टोरेज में जाकर के, आप मान लीजिए कोई भी सिग्नल्स हमने सेव किया है तो वो आपका सिग्नल्स वगैरह देखने के लिए इसमें होता है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी में क्या होता है, यूटिलिटी में विभिन्न प्रकार के जो है कि सेटअप होते हैं, जिसमें कैलिब्रेशन होता है और लैंग्वेज वगैरह, भाषा वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आगे तक हम बात कर लेते हैं। प्रेस दिस की टू इंटर द एक्जुलरिटी फंक्शंस मेन्यू, इट कैन सेट ऑटो कैलिब्रेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन, लैंग्वेज सेटिंग, इंटरफेस सेटिंग, रिकॉर्डिंग वेव फ्रॉम पास फेल टेस्ट, स्क्वायर वेव फ्रॉम फ्रीक्वेंसी मीटर, आउटपुट सेलेक्शन, ऑटो सेटिंग, क्लियर डाटा, SCPI setting, IP setting and time setting, upgrade board diagram, board loading, power on mode and क्लिप सिलेक्शन। तो इसमें आपको सेल्फ कैलिब्रेशन दिखना, जो कि हम सेल्फ कैलिब्रेशन कर सकते हैं। सेल्फ कैलिब्रेशन या हम प्रेस करेंगे ओके हो जाएगा। कैलिब्रेशन करते वक्त कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपका लगा नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी डिवाइस और कनेक्ट नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। और ये ऑटोमेटिक अपने मशीन को कैलिब्रेट कर लेता है। कैलिब्रेट दो स्थितियों में होता है, जब मशीन न्यू होती है तब, और या फिर जब मशीन का ज़्यादा पुरानी हो जाती है तब कैलिब्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये ऑटोमेटिक कैलिब्रेट करने का इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, आगे की तरफ हम चर्चा कर लेते हैं। जस्ट ये कैलिब्रेट होने के बाद में हम देखते हैं क्या करना है। ठीक है, ये कैलिब्रेट हो जाएगा। ये कंप्लीट हो गया है, कैलिब्रेशन कंप्लीट होकर मेनू भी लिख करके आ गया है। हम यूटिलिटी में गए, ये सेल्फ कैलिब्रेशन आपने देख लिया। सेल्फ कैलिब्रेशन में क्या है, और यहाँ पे लॉजिक मतलब लॉजिक कैलिब्रेशन कर सकते हैं, या लॉजिक एनालाइजर को भी हम कैलिब्रेट कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे ओके करेंगे, ऑटोमेटिक लॉजिक एनालाइजर को भी यहाँ पे लाइट LA की भी जलेगी और ये ऑटोमेटिक कैलिब्रेट हो जाएगा। देख पा रहे हैं कि इस लॉजिक एनालाइजर का ये लाइट जलने लगी है। कैलिब्रेटर हो गया है। और फिर से यूटिलिटी में गए, ये आपने देखिए लैंग्वेज में, इसमें विभिन्न प्रकार के लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाएंगे। और फिर GUI में ग्राफिक यूजर इंटरफेस में है। GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस मैनुअल में लेना है, मैनुअल में लेना है 5 सेकंड 10 सेकंड जिस प्रकार का आपको लेना है तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। बैक कर लीजिए। फिर आपको रिकॉर्डिंग में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जो कि यूटिलिटी में रिकॉर्डिंग के लिए जो आपको यहाँ पे है ना, यानी आपको प्ले कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं और रिकॉर्डिंग चालू भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे बटन दिए हुए हैं।
ठीक है। तो उसे संबंधित इसमें है, फास्ट कर सकते हैं, फास्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो इसमें मैंने पहले ही आपको बता दिया। तो यूटिलिटी में गए, फिर रिकॉर्डिंग के बाद में आ जाता है पास एंड फेल टेस्ट। पास एंड फेल टेस्ट में भी आपको ऑटो टेस्टिंग, अलाउड टेस्टिंग कर सकते हैं, आउटपुट फाइल एंड पेस्ट कर सकते हैं, चैनल किस पे लेना है, डिस्प्ले कैसे लेना है, किस तरीके से देखना, ऑपरेशन क्या करना है, तो वो चीज़ें आपको देखना, स्टॉप सेटिंग करना है, टेम्पलेट सेटिंग करना है, किस तरीके से बैक कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका पास एंड फेल टेस्ट आ गया। फिर स्क्वायर में आ जाता है। स्क्वायर में क्या करना है, कितना किलो हर्ट्ज लेना है, 10 हर्ट्ज लेना है, 100 हर्ट्ज लेना है, क्या। और साइनोमीटर में भी देख लेते हैं। साइनोमीटर में क्या कह रहे हैं, साइनोमीटर में स्टेटस दिया ऑन, साइनोमीटर ऑन भी, यानी फ्रीक्वेंसी ऑन कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी देखने के लिए साइनोमीटर का होता है। सोर्स किस पे किस चैनल से पे देखना है, उसके लिए ट्रिगर पे देखना है, यानी चारों चैनल पे कर सकते, प्लस ट्रिगर पे कर सकते हैं, बैक कर लेते हैं। फिर आउटपुट सेल में ट्रिगर में दिया पास एंड फेल के लिए होता है, फिर इस पर हम कर लेते हैं। फिर ऑटो सेटअप में क्या आता है, ऑटो सेटअप में ऑटोमेटिक सेट करें या कीप करें। ठीक है, एक्वायर सेटिंग में देख पा रहे हैं, जैसा कि एक्वायर सेटिंग में देख पा रहे हैं। और उसके बाद में एक्टिव चैनल, नॉट एक्टिव चैनल पैनल से, और मेनू है, क्लियर डेटा दे, SPI दिया है, IP एड्रेस डालने के लिए, IP एड्रेस वगैरह के लिए है इसमें। फिर आगे की तरफ हम देख ले हैं, मास्क दिया है, कंफर्म कर सकते हैं या हम इसको बैक कर सकते हैं। फिर इसके बाद में देखिए बोट के लिए, जो भी बोट की बात हो रही थी, ये बोट वगैरह देखिए यहाँ फ्रिक्वेंसी का दिया है। ठीक है, स्कैन सेट दिया है, ऐसे डिस्प्ले दिया है, डिस्प्ले सेटिंग दिया है, कर्सर सेट